Hello, my dear students. Hanji beta ji, as you are familiar, we are discussing the jurisdiction, powers, function. You can see anything. Discussing the powers, jurisdiction, and functions of Supreme Court of India. Before proceeding to the next power or jurisdiction of Supreme Court, I want to make one correction. In amendments of Constitution video, I spoke amendments are done under Article 360, but that is under Article 368. I have written on the blackboard. Okay, I have written on the board. Okay, beta ji. So it is 368, not 360. So make it correct. I will send in the description box also. Take the description. Now move to the today's topic. Our today's topic is powers, function or jurisdiction of Supreme Court. We have discussed the two powers or jurisdiction of Supreme Court. Those were the original and appellate jurisdiction. Now we are moving towards the third one, and that is the advisory jurisdiction. Advisory, we are already familiar that Supreme Court of India advises the President of India whenever प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर, जब उसकी इच्छा होती है या डिमांड मांगता है वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संविधान के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, he can ask for the advice to the Supreme Court. But whatever advice given by the Supreme Court, that is not binding. सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइस देता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको माने. दैट इज नॉट बाइंडिंग. सो प्रेसिडेंट एनी टाइम कैन डिजायर, डिमांड, नीड फॉर द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट विल गिव advice to the president of India. So one of the function ये भी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट advises the president of India, but president माने ना माने उसकी मर्जी है. Moving to the next power and jurisdiction, that is supervisory jurisdiction, that we have already discussed in the previous video, which was based on unified सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है. अपने जितने भी इंडिया के हाई कोर्ट्स हैं उनको वो सुपरवाइज करती रहती है. दे आर वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, okay, working properly. So this is also the power of the Supreme Court of India to supervise the functioning of all the lower courts. Okay, through newspaper, through news, if anything come under Supreme Court attention that this or that court has done that type of wrong decision or given, okay, so Supreme Court can interfere, okay, supervise and look into the matter. Now we are moving towards the next one, that is court of record. सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुनवाइयां होती हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, मेंटेन एक एक प्रोसीडिंग का, फॉर फ्यूचर गाइडलाइन. फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में प्रॉपरली काम कर दो, और जब भी फ्यूचर में हेल्प की जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट अपने ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड निकालती है या लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, डिसीजंस की, ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या डिसीजन दिया, ये सारा वो देखते रहते हैं. उनको गाइड करने के लिए भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक एक प्रोसीडिंग का, एक एक सुनवाई का, एक एक चीज का. सो सुप्रीम कोर्ट की ये भी पावर है कि रिकॉर्ड रखना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट. ये हमने चेक कर लिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू वाले में. ओके, जब भी लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ भी नए लॉ बनाते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट चेक करते हैं कि वो कॉमन पीपल के फंडामेंटल राइट को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, इंटरफेरेंस तो नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तो नहीं ज्यादा मनवा रही. सो ऑलवेज
Always Supreme Court is there to protect the fundamental rights of Indian people. हमारे fundamental rights जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षित, are safe, ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित है ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट है। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पावर में आए, कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, हमारे फंडामेंटल राइट आर सिक्योर, ओके, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज देयर to check the government working. Now moving towards the next one, that is guardian of our constitution. Guardian आपको पता ही है, रक्षक, देखभाल करने वाला। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी रीजन एनक्रोचेस, ठीक है, बिना वजह से अपनी दादागिरी, अगेन 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 आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, क्योंकि जो भी इंडिया में पावर में आई है पार्टी, उसने कोशिश की है मैं अपने फेवर में पूरी तरह से बनाऊं, ओके, और पूरी तरह से सुप्रीमेसी। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज चेक एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिना किसी वजह से कोई मिसयूज ना करे अपने फेवर में ना। जो स्टेट लिस्ट के मैटर है वो स्टेट ही बनाए, जो सेंटर के हैं यूनियन लिस्ट के, वहां पे यूनियन लिस्ट ही करे, ओके, एक दूसरे के लिस्ट के अंदर जाके एक दूसरे के लॉ, आई हैव टोल्ड यू आई विल अपलोड द वीडियो ऑन द सब्जेक्ट लिस्ट ऑल्सो। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है ताकि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को हमारे और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के भी फेडरल स्पिरिट को खत्म ना कर पाए। जो हमारी स्पिरिट है डेमोक्रेटिक और जो हमारा एसेंस है रियल, वो बरकरार रहे कॉन्स्टिट्यूशन का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सिर्फ एक ही के पास पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती, कहती जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा था, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा समझाएगी, व्याख्या करेगी, दिस इज नॉट सो, दिस एंड दैट, पर सुप्रीम कोर्ट भी मिसयूज नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आई टोल्ड यू our constitution is the superior, okay, supreme head of, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है उसी के अकॉर्डिंगली, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पावर्स फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट, स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, सेंड मी योर प्रॉब्लम in comment section. That's all for today.